हेलो। आप देख रहे हैं हिस्ट्री की क्लास लेकर आया हूँ आपके लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और हिस्ट्री की पहली क्लास है, ऐसी क्लास आती रहेगी। देखिए आप, ये पाषाण काल है। पाषाण काल में पशु पालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ, पहला पॉइंट ये बता रहा हूँ। तो हमें और भी पता है कि पाषाण काल को 3 वर्गों में बांट के पढ़ते हैं हम। कौन सा हुआ करता था? पहला पुरा पाषाण काल और दूसरा मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो भाई पुरा पाषाण काल में मनुष्य ने आग का आविष्कार किया और मध्य पाषाण काल में इसमें लिखा हुआ ही है कि पशुपालन करने प्रारंभ कर दिए उसने, पशु पालता था वो। और नव पाषाण काल में आग का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में हो गया। तो पहिए का आविष्कार कर लिया, मतलब वो कृषि करना जानता था, तो कृषि हो गई नव पाषाण काल में। और मध्य पाषाण काल में लिखा हुआ है पशु पालता था। अगला पॉइंट है मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम पड़ता जम्मू और कश्मीर से प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नव पाषाण काल में हुआ। जो खाद्य चीजें थी वो नव पाषाण काल में ही शुरुआत हो गई उनकी भाई। और नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वाले स्थल क्रमशः लोहरादेव चावल के साक्ष्य मिले हैं और मेहरगढ़ गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। और मेहरगढ़ बलूचिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा से पाषाण संस्कृति, पाकिस्तान में है भी जगह, संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्लास देखते रहिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा यार। ये ARO एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सारे, और UPP पैट के लिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। नेक्स्ट स्लाइड है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। तो सैंधव सभ्यता जो कहा गया है, तो सैंधव सभ्यता मतलब सिंधु सभ्यता। तो ये सिंधु सभ्यता है भाई, जिसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांसे की यूज होने लगा था इसमें। सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। आदि ऐतिहासिक काल का मतलब लिपि के रूप में हम इतिहास को बांटते हैं। ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल। भाई प्रागैतिहासिक काल वो है जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य ना तो मिले हैं, और पढ़ने की बात तो रही अलग। और आदि ऐतिहासिक काल है, लिखे हुए साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन पढ़े नहीं गए। तो ये सैंधव सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता, इसी काल की है। इसमें इसकी चीज़ें तो लिखी गई थी, लिखित लिपि लिखते थे इसमें लोग, लेकिन वो अभी तक पढ़ी नहीं गई कि तो ये आदि ऐतिहासिक काल में आती है। और सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता आर्यों से पहले की सभ्यता है। ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट देखो, पुरातात्विक अन्वेषण हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख सोर्स है। जी हाँ, पुरातात्विक अन्वेषण। नेक्स्ट पॉइंट, हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण, तांबा, कांसा और सोना और चांदी की जानकारी थी। ये सब चीज़ें मिलती थी। हड़प्पा वासी चांदी मुख्यतः राजस्थान की जावर खान से प्राप्त करते थे। ये आता है क्वेश्चन, चांदी कहाँ से करते थे? तो राजस्थान की जावर खान से। चांदी के लिए अन्य मुख्य सोर्स अफगानिस्तान और ईरान में स्थित थे। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। तो बड़ा लेवल पर काम चलता था भाई मिट्टी के बर्तनों का। और बनावली के से पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति मिली है। तो खिलौना हल भी मिला, कहने का मतलब जब हल चलता था जब तो देख के बनाया उन्होंने खिलौना। जैसे हम गाड़ी देखते हैं अब, और बचपन में बनाई थी कि पहिए बना दिए, तो जो चीज़ देखेगा बच्चे वही बनाएगा। तो इनकी हल से जुताई होती थी। तांबे स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। नेक्स्ट स्लाइड देखो भाई, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे, हड़प्पा भी और मोहनजोदड़ो भी। हड़प्पा सबसे पुराना स्थल है इसका, तो इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे आप। हड़प्पा नामक पूरा स्थल
सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण, देखो नेक्स्ट पॉइंट यही है जो मैंने बताया था। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और देखो प्रेशर नहीं लो यार, प्रेशर में आके पढ़ोगे तो अपने आप को क्या करोगे तुम, बेकार कर लोगे भाई। हाँ, अपनी मेंटेलिटी को खराब ना करो यार पढ़ाई के चक्कर में। पढ़ो, मेंटेलिटी अच्छी रखो, पढ़ो। अब तुम ही, हम ही अपने आप के रक्षक हैं और हम ही भक्षक बन जाएं सोचते सोचते। भाई क्या कर लेंगे, शरीर खराब कर लेंगे, ज़िंदगी खराब है, तो क्या है ऐसी पढ़ाई से। तो अच्छे से पढ़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रेशर नहीं लेने का पढ़ाई में कभी भी। सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल नामक पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर है। तो लोथल जो है भोगवा नदी की तट पर है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लोथल से पत्तन या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। तो बंदरगाह, लोथल में बंदरगाह बना हुआ था भाई, जहाँ जहाज बेड़े आके रुकते हैं वो होता बंदरगाह, समुद्र का किनारा। चनहुदड़ो एकमात्र पुरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें प्राप्त होती हैं, मतलब गोल ईंटें, वक्राकार। सिंधु सभ्यता की मोहर पर सर्वाधिक अंकन एक सिरंगी पशु का है। एक सिरंगी का मतलब सींग, एक सींग वाले पशु का है। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन जो, उसके बाद कुबड़ वाले बैल का, जिसका कुबड़ उठा होता। तो ये उस समय फेमस हुआ करते थे, तो इस वजह से इनके वो बना। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया। जी हाँ, नेक्स्ट स्लाइड है भाई। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की घाटी में हुआ। मिस्र की सभ्यता का विकास, जो मिस्र है ये अफ्रीका की सभ्यता है, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। इजिप्ट आपने सुना होगा। तो नील नदी हमारे विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ये भी आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता रहा हूँ। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। इजिप्ट जो बना नील नदी की वजह से बना, तो उसका वो गिफ्ट हो गया, उपहार कहा जाता है उसे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः मातृ देवी और पशुपति शिव की पूजा करते थे। तो मातृ देवी और पशुपति शिव की पूजा होती थी भी सिंधु घाटी सभ्यता के में, मतलब समाज जो था मातृ सत्ता, समाज मातृ सत्तात्मक था, इसका मतलब समझ रहे हैं आप। प्रमुख धातु और प्राप्ति स्थल, कच्चा माल तांबा खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान से मिलता था, प्राप्त करते थे। लाजबर्द बदख्शा अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। लाजबर्द एक पत्थर होता है भाई, स्टोन होता है। जी हाँ। फिरोजा टिन चांदी ईरान से लेते थे, राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से, अफगानिस्तान एवं ईरान से भी। शीशा अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। शिलाजीत शरीर के लिए मजबूती देती है, हिमालय की पहाड़ियों। गोमेद गुजरात से लेते थे भी, ये भी पत्थर होता है गोमेद भी, ये भी अच्छा माना जाता है। तो ये देखा आपने क्लास, अच्छे से फैक्ट करा दूंगा सारे बढ़िया से। आर ओ के लिए हैं, यूपीपी के लिए, पैट के लिए हैं, बहुत अच्छी हिस्ट्री हो जाएगी आपकी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। और अच्छे से नो टेंशन पढ़ाई करिए, बेफिक्र होकर। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो को